हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है सिलोगिज्म 150 रूल विदाउट पेन एंड पेपर। दोस्तों, जितना भी क्वेश्चंस होगा सिलोगिज्म का, ये आप बिना पेन और पेपर का सॉल्व कर लीजिएगा 150 रूल से। ठीक है। जो भी भाई वेन डायग्राम यूज कर रहे होंगे वो भी इस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कीजिएगा। आप लोग को समझ में आ जाएगा कि वेन डायग्राम से क्या हानि है, क्या लाभ है, 150 करने से क्या लाभ है, क्या हानि है। ठीक है दोस्तों, जरा सा मैं बता देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ देखिए, जो भी सिलोगिज्म होता है वो बैंक पीओ के एग्जामिनेशन में 5 नंबर का 100% आता है, खास करके आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के। ठीक है, 5 क्वेश्चन 100% आता है। और जो कि आप लोग अगर सिलोगिज्म 150 रूल से अगर आप लोग बनाते हैं तो फिर आप लोग को ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग का 2.5 मिनट लगेगा। 0.5 सेकेंड पे 50 सेकेंड यानी 30 सेकेंड और रख लीजिए तो 2.5 मिनट लगेगा, और उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप लोग समझ सकते हैं 30 सेकेंड मतलब कि 2 मिनट 30 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं लगेगा आप लोगों को दोस्तों 5 क्वेश्चंस बनाने में। और अगर आप लोग वेन डायग्राम यूज करते हैं, ठीक है, तो वेन डायग्राम में आप लोग जब तक ये जो डायग्राम हम पार रहे हैं तब तक हमारा 30 सेकेंड ऐसे ही पार हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और हमको तो भैया एग्जाम में एकदम फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है हर एक चीज में, चाहे वो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। और ये तो हमारा स्कोरिंग चैप्टर होता है दोस्तों, सिलोगिज्म स्कोरिंग चैप्टर होता है, इनइक्वालिटीज स्कोरिंग चैप्टर होता है, कोडिंग डिकोडिंग, बहुत सारा जितना चीज होता है ना ये स्कोरिंग चैप्टर होता है। तो स्कोरिंग चैप्टर को हवा में उड़ाना चाहिए, टैकल करना चाहिए वो मुंह जवानी, विदाउट पेन एंड पेपर। तो आप लोग समझ सकते हो कि किस तरीके से करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई साहब ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर। बस इसमें थोड़ा सा आप लोग को 50-60 क्वेश्चन बना लेना है, उसके बाद आप लोग को 100% समझ में आ जाएगा कि भैया एकदम क्लियर है 150। और ये मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, ये पूरा मैं अपना नोट्स लेकर आ चुका हूँ दोस्तों। आप लोगों के पास कहीं भी डाउट होगा आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, या फिर कॉल कीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा मैं आप लोग के पास अवेलेबल रहूंगा एनी टाइम के लिए। ठीक है, डोंट वरी। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिलोगिज्म 150 रूल। ठीक है, सिलोगिज्म में मात्र 4 प्रकार के ही स्टेटमेंट पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, सिलोगिज्म में मात्र 4 प्रकार के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑल, सेकंड नन, थर्ड सम, एंड डी में सम नॉट। ऑल, नन, सम नॉट, बस यही 4 केस आते हैं स्टेटमेंट, बस 4 ही स्टेटमेंट आते हैं। अब इस 4 स्टेटमेंट में आप लोग बोलिएगा यार हमको तो सम के जगह पे ओनली देखने को मिल जाता है, कभी ओनली, कभी फ्यू, कभी सम के जगह, जैसे कि अगर नन के जगह पे यहाँ नो, नॉट, ये सब भी देखने को मिल जाता है। ऑल के जगह पे ओनली देखने को मिलेगा, सम देखने को मिलेगा। यानी कि फर्स्ट में स्टेटमेंट में कुछ भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, लेकिन यही चारों का वो रहेगा दोस्तों। ठीक है, उसका बस आप लोग को शकल पहचानने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप लोग फेस पहचान लीजिएगा तो समझ लीजिए आपका ये टैकल हो गया। ठीक है, लेकिन क्लियर मैं बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग समझ में आ गया वो भी मैं बताऊंगा, नो टेंशन, कि ओनली का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है, एवरी, ईच, फ्यू, ओनली, अ फ्यू, ये सारा चीज बताऊंगा। बट पहले देख लीजिए कि बेसिक रूल क्या है दोस्तों। ठीक है, स्टेटमेंट मात्र 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं पॉजिटिव और 2 होते हैं नेगेटिव। ठीक है, और इसमें क्या होता है 100% पॉजिटिव ऑल होता है, और नॉट जो होता है नन वो 100% नेगेटिव होता है। सब में भैया हमको पता है कि 50% पॉजिटिव है, 50% नेगेटिव भी हो सकता है, पता नहीं हमको क्या है 50%। ठीक है, हमको क्लियर पता नहीं है। और सम नॉट में तो हमको क्लियर पता है भैया कि 50% नेगेटिव है लेकिन 50% पॉजिटिव होगा, पता नहीं हमको। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए, जिसमें हमको 100% पता है भैया, ठीक है, जिसमें हमको 100% है उसका दुगुए का आंसर निकलेगा, और जिसमें 50-50% है उसमें एक आंसर निकलेगा। ये चीज आप लोग को समझ लेना चाहिए। अब धीरे धीरे मैं बताऊंगा, नो टेंशन। पहले आप लोग नोट्स तो पहले पढ़ लीजिए अच्छा से, और अपना कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा ये नोट्स। ठीक है, ताकि आप लोग को कभी भी अगर प्रॉब्लम होती थी इससे समझ लीजिएगा, और समझ में नहीं आएगा तो फिर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, सिंगल स्टेटमेंट में ही पॉजिटिव
तो पॉजिटिव कंक्लूजन। अगर सिंगल स्टेटमेंट में ही अगर कंक्लूजन, जो कंक्लूजन आपका पूछा गया है, इस क्वेश्चन में टैकल करूंगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये मैं टैकल कर दूंगा, नो टेंशन। तो इसको आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, तो फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंगल स्टेटमेंट में ही अगर कंक्लूजन मिल गया तो वो कंक्लूजन निकल जाएगा, ठीक है, नो टेंशन। पॉजिटिव कंक्लूजन है तो पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा, नेगेटिव कंक्लूजन है तो नेगेटिव कंक्लूजन आएगा, ये चीज आप लोग को समझ जाना है, ठीक है। पॉजिटिव कंक्लूजन, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन, नेगेटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट, ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए, ये चीज क्लियर क्लियर होगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं लाइव लेता तो फिर आप लोगों को लाइव में कमेंट देख लेता, बट लगेगा समय थोड़ा सा, जब तक 1K कंप्लीट नहीं हो जाता सब्सक्राइबर, यूट्यूब का भी तो एल्गोरिदम होता है ना, ये जब तक नहीं होगा तब तक लाइव नहीं आ पाऊंगा, बट धीरे धीरे आ जाऊंगा लाइव, नो टेंशन, आप लोग बस बने रहिए हमारे साथ, समझ में आ जाएगा आप लोग को सारा चीज, ठीक है। डबल स्टेटमेंट, ठीक है, पॉजिटिव 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 स्टेटमेंट, नेगेटिव नेगेटिव नो रिलेशन, ठीक है। अगर नेगेटिव नेगेटिव आ गया तो यहाँ डायरेक्टली हम बोल देंगे भैया नो रिलेशन, तू भीतरे जा, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव, ये आप लोग को क्लियर है, क्लियर होगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा। अब यहाँ देखिए एक चीज और नोट डाउन करना बाकी है, अगर ऑल रह गया है तो ऑल में 100 पहले 50 बाद में, ठीक। सम रह गया, सम में 50-50, सम नॉट रह गया तो सम नॉट, सम 50 और नॉट में 100, ठीक है, कि ये 100% होता है, और सम नॉट में आधा आधार पूरा रहता है, ठीक है। और नन में दोनों तो 100 होता है भैया, ये तो हमको पता है। ये पेज आप लोग को समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो बस ये क्वेश्चन में बनाऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा दोस्तों, आप लोग बस नोट करते जाइएगा ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैं पहले इस पेज को पलटना हूँ, ठीक है, ये तीसरा पेज हो गया, हाँ ये उसके बाद यहाँ क्या बोला गया दोस्तों, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन ही निकलेगा, यहाँ मैंने लिख दिया हुआ है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन ही निकलेगा, वहां मैंने क्लियर नहीं किया हुआ था, लेकिन यहाँ मैंने क्लियर कर दिया हुआ है, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन ही निकलेगा, ये चीज लिख दिया मैंने, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। कभी भी स्टेटमेंट खुद कंक्लूजन नहीं होगा, अगर स्टेटमेंट ही कंक्लूजन में आए तो कंक्लूजन गलत माना जाएगा, समझ में आया दोस्तों, नहीं आया मैं क्वेश्चन के तरीके से बताऊंगा, एक चीज फिर से समझ लीजिए। कभी भी स्टेटमेंट खुद कंक्लूजन, अगर ये स्टेटमेंट है, अगर यही स्टेटमेंट कंक्लूजन में आ गया तो फिर भैया इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है, यही ये बोल रहा हुआ है, ये चीज आप लोग को समझ में आ गया कि कभी भी स्टेटमेंट खुद कंक्लूजन नहीं हो सकता है, अगर आ गया तो गलत है। अब क्वेश्चन बनाते समय हम लोगों को कुछ रूल समझना पड़ता है दोस्तों, ये चीज आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन बनाते समय कुछ रूल को ध्यान में रखिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फर्स्ट रूल क्या बोला है, कंक्लूजन देखेंगे, पहला हम लोग कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, इसको चुपचाप से छोड़ देंगे, पहले हम लोग कंक्लूजन को टैकल करेंगे, ठीक है, और कंक्लूजन देखेंगे, और इसमें किन दो में रिलेशन पूछा गया है। अब देख लीजिए, सपोज कर लीजिए सम ए और सम ए और सी, मतलब कि ए और सी में हमको पूछा गया है, तो ए और सी कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे है, यही ना, मैं इसी को चेक करूंगा, बट ये इसमें लिख दिया हूँ क्लियर में, ठीक है। जब आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये बोल रहे थे, ठीक है। बस थोड़ा सा मैं इसको क्लियरेंस करने के लिए आप लोग को बता रहा था, ठीक है। दूसरा, उसके बाद 150 बिठा देंगे, फिर इसमें 150 कौन कौन है भैया, ये सम मतलब 50-50, सम 50-50, सम 50-50, सम 50-50, सम 50-50, लेकिन सम नोट का केस आए तो यहाँ पे 50 और 100, ऑल का केस में 100 और 50, नो का केस में 100-100, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे चलिए, उसके बाद चेक करना है कि कंक्लूजन पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, अगर कंक्लूजन पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ही होना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ देख लीजिए लिखा होगा। उसके बाद चेक करना है कि कंक्लूजन पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, अगर पॉजिटिव में है तो स्टेटमेंट से मिला रहे हैं, पॉजिटिव से मिला रहे हैं, वो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब जिसको हम मिला रहे हैं दोनों स्टेटमेंट को, जैसे कि अगर मैं ये दोनों को मर्ज कर रहा हूँ, मिलाने वाला टर्म बी है तो ये दोनों को मैं मर्ज कर रहा हूँ, तो ये दोनों पॉजिटिव होगा तभी ना हमको पॉजिटिव देगा भैया, हाँ तब नहीं ये सही होगा कंक्लूजन,
बस मैं सही इसलिए बोल रहा हूँ का ये पॉजिटिव 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 कंक्लूजन, बट इसको मैं निकाल नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है, तब ना ये सही होगा। हाँ, तो ये कंक्लूजन इस तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। तो अब मैं इसको चेंज करूँ कि पूरा पढ़ दूं। पूरा पढ़ने का क्या दिक्कत है भाई, आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड थर्ड पार्ट में दोस्तों क्या बोला गया है सो देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे थर्ड पार्ट में दोस्तों यहाँ पे बोला गया है, और अगर कंक्लूजन नेगेटिव, ये तो उसी के बारे में बोला गया, बट यहाँ इस तरह हर प्रकार पॉसिबिलिटी केस नहीं होगा। पॉसिबिलिटी का केस मैं अभी नहीं बताऊंगा, पॉसिबिलिटी का केस मैं कुछ समय बाद बताऊंगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। पॉसिबिलिटी केस में जब बताने जाऊंगा उस समय मैं बताऊंगा, बट अभी आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उस समय मैं आप लोग को बता दूंगा कि क्या हुआ था पॉसिबिलिटी के केस में, ठीक है। मिलाने का काम कौन कर रहा है, चौथा में चेक करेंगे मिलाने का काम कौन कर रहा है। मिलाने वाला टर्म अगर 50-50 हो गया तो नो रिलेशन, बट पॉसिबिलिटी केस में सही होगा। पॉसिबिलिटी का केस अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन मिलाने का काम अगर 50-50 हो रहा है, सपोज कर लीजिए ये 50-50 है, मतलब नो रिलेशन, ये ऐसे ही काट देंगे हम इसको, ठीक है। ये चीज आपको याद हो जाएगा अगर 50-60 क्वेश्चन बना लीजिएगा तब, लेकिन अभी आप लोग ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। पांचवा रूल ये है। छठा रूल, कभी भी कंक्लूजन स्टेटमेंट से बड़ा नहीं होगा, कभी भी कंक्लूजन स्टेटमेंट से बड़ा नहीं होगा, ये चीज आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। क्लियर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अभी। अब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बोल रहा था। यहाँ देखिए, अब यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है स्टेटमेंट इसका, ठीक है। स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या लिया हुआ हूँ, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। सबसे पहली बात कि मैं यहाँ पे इसका जो भी है वैल्यू वो मैं बैठा दे रहा हूँ, ठीक है। सम ए आर बी, सम बोला गया मतलब कि 50-50, तो ए भी 50 होगा और बी भी 50 होगा। बहुत कोई दोस्तों बताया हुआ है कि भैया ये 50 रुपये देता है, 85 रुपये खर्च करेगा, ये 100 रुपये खर्च करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं। हम बताएंगे आप लोग को डायरेक्टली, ये जो भी मैंने नोट्स दिया हुआ है इसको आप लोग पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। बस ज्यादा नहीं, 50 क्वेश्चन बनाना है, 50 क्वेश्चन 30-40 भी अच्छा से बना लीजिएगा ना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा पूरा जो मैं लिखा हूँ सो, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा कि ये भैया इतना बड़ा क्या है, लेकिन एक बार पढ़ के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये तो बहुत छोटा सा काम है। सम बी और सी, ये भी आपका 50 और 50। यहाँ भैया क्या बोला हुआ है कि ये दोनों 50-50 है, चारों का चारों 50। अब हम लोग टैकल करेंगे इसमें क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, सम ए और सी, मतलब कि ए तो हमारा क्या है 50 है और सी हमारा क्या है 50 है, ठीक है। ये मैं देख लिया। अब सबसे पहला काम हमारा क्या था कि भैया कंक्लूजन चेक करना है, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा 50-50, इसको मैं मिटा दूं, चलेगा, मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ऊपर में रहने देते हैं, नो डाउट। अब यहाँ देखिए क्या बोला गया है, सो सम ए और सी। अब सम ए और सी मतलब कि ए और सी को हमको देखना है कि ए और सी कहाँ पे है भैया, ए और सी यहाँ पे है। अब बोलेंगे ए और सी, ठीक है, तो ये पॉजिटिव कंक्लूजन है कि नेगेटिव कंक्लूजन है, देख लेते हैं। ये तो भैया पॉजिटिव कंक्लूजन है, इसको बोलेंगे पॉजिटिव। तो यानी कि जो भी मिलाने का काम करेगा वो पॉजिटिव कंक्लूजन ही करेगा। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव कंक्लूजन है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट ही रहेगा, तभी ये हमारा सही होगा। ये क्लियर हुआ। तो भैया ये तो पॉजिटिव है, मतलब कि ये सही हुआ। अब क्या चेक करेंगे, चलो भैया मिलाने वाला टर्म कहाँ है सो देखते हैं। ए और सी को मिलाएगा कौन, ए और सी को मिलाएगा भैया बी। अब बी मिलाएगा तो बी जब जा रहे हैं हम बी से मिलाने के लिए, तो बी को देख रहे हैं ई भी 50 है और ई भी 50 है। तो जब भी 50 और 50 अगर आ गया तो हम लोग चुपचाप से बोल देंगे भैया आप नहीं जा सकते हो इसके बीच से इसके जगह से, नो रिलेशन का केस यहाँ पे बनेगा। इसलिए इसको बोलेंगे आप गलत हो जाइए, चुपचाप से आप गलत हो जाइए, आपका कोई काम नहीं है हमारे घर में, आप निकल जाइए यहाँ से, भाड़ में मिल जाइए, हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसको मैं भेज दिया भीतरे, इससे हमको कोई रिलेशन नहीं निकल रहा, इसलिए मैं इसको बोला तू भैया सड़क ले नीचे। इसको मैं यहाँ से भेज दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ ताकि बाद में और भी क्वेश्चन बनाना है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा में क्या बोला है, सम बी आर ए। ये जो तीन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ दोस्तों, ये देख लीजिए, ये जो तीन है, तीनों बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, ठीक है। ये तीनों आप लोग को समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से, ये चीज ध्यान में रखिएगा। सम बी आर ए, सम बी, बी कहाँ हुआ है, कहाँ पे यार, ए कहाँ पे,
सर ये तो एक ही स्टेटमेंट में मिल गया, सम बी आर ए मिला ना, बी ए, बी और ए यहीं पे है। तो एक ही स्टेटमेंट, जब भी आप बोले सर कि कभी भी कंक्लूजन स्टेटमेंट नहीं हो सकता, स्टेटमेंट वाला चीज कंक्लूजन में नहीं आएगा, कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट में नहीं आएगा, ऐसा मैंने बोला हुआ था, नोट्स में भी लिखा हुआ है। लेकिन हूबहू मिले तब ना। यहाँ क्या बोला है, सम ए आर बी, तो सम ए आर बी थोड़ी ना है, सम बी आर ए है। तो इस केस में ये भी 50, ये भी 50, तो सम भी, हाँ भैया बी तो है ही है हमारा, सम 50, ये भी 50, सम बी आर ए, ये मतलब कि ये हमारा सही है। क्लियर? कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, नो टेंशन, मैं आप लोग को हर एक डॉट क्लियर कर दूंगा। मैं इसलिए अपना व्हाट्सएप नंबर पहले ही बता दिया हूँ आप लोगों को। दूसरा सम ए और बी, अब सम ए आर बी सही होगा या गलत होगा, देखिए हू बहू मिल गया, सम ए आर बी, सम ए आर बी कभी सही होगा कभी सही नहीं होगा, काहे कि कभी भी स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं हो सकता, कभी भी स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत होगा। अब सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी मतलब नेगेटिव, ये नेगेटिव है, और ऊपरे क्या है दोस्तों, ये दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 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 कंक्लूजन देगा भैया, नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं देगा। तो ये इसको यहीं से हम बोलेंगे भैया टाटा बाबा है, तुम्हारा कोई भी संपर्क हमारा इस स्टेटमेंट से नहीं है, तो भीतरे मिल जाए, हमको कोई मतलब नहीं तुमसे। क्या मैं सही बोला? अगर सही बोला हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगी हमारे इस चैनल पे। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट है सिलोगिज्म का, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो भी सिलोगिज्म का फर्स्ट पार्ट है उसमें अबर मैं लेकर आऊंगा आइदर और का केस, आइदर और के साथ में लेकर आऊंगा पॉसिबिलिटी का केस, पॉसिबिलिटी के बाद में लेकर आऊंगा रिवर्स सिलोगिज्म, रिवर्स सिलोगिज्म के बाद भाई साहब बहुत कुछ नहीं, उसके बाद आप लोगों को जितना भी क्वेश्चंस होगा वो सारा क्वेश्चंस आप लोग के साथ में डिस्कस करूंगा दोस्तों। मैं अपना जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग को वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप लोग वहां भी ऐड हो जाइएगा, टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां पे ऐड हो जाइए, जहां भी ऐड होना आप लोग ऐड हो जाइए, क्वेश्चन दागिए यार, जो भी करना है कीजिए दोस्तों। और इस बार आरआरबी पीओ अगर इस बार नहीं होता है जिनका, वो अगला बार तो करके करके ही बैठिएगा दोस्तों, मैं इतना ही बोलूंगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि नहीं लीजिएगा। और सिलोगिज्म का बस 4-5 वीडियो रहेगा दोस्तों आप लोगों के पास, 4-5 वीडियो, ठीक है। यहाँ देखिए ऑल ए आर बी, अब ऑल ए आर बी बोला है दोस्तों, ये तो पॉजिटिव कंक्लूजन है, पॉजिटिव 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 मतलब कि ये तो सही होगा, एक चीज से मेरे को पता चल गया। लेकिन अब हम यहाँ चेक करेंगे 150। अब यहाँ देखिए बहुत कोई जो रूल बताते हैं दोस्तों, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कोई भी चीज में। सम ए आर बी और सम ऑल ए आर बी, तो सर ये क्या है, यहाँ सम है यहाँ ऑल है, ऑल ए आर बी तो हो सकता है यार, ये तो कंक्लूजन स्टेटमेंट तो नहीं है, यानी कि एक ही स्टेटमेंट तो कंक्लूजन, यहाँ सम का जगह ऑल हो गया, ऑल हो गया इसलिए तो ये तो गलत हो गया, ऑल है तभी तो गलत है, नहीं तो ये तो सही हो जाता क्या। अब आप लोग बोलिएगा सर ऑल कैसे का हुआ बताइए हमको। यहाँ देखिए इसके पास 50 रुपया है और इसके पास भी 50 रुपया है, लेकिन इसके पास 100 रुपया है, ऑल के पास 100 रुपया होता है और 100 और 50, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए यानी ए के पास मात्र 50 रुपया है, ठीक है, ए के पास कितना रुपया है, ए के पास मात्र 50 रुपया है। स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन से छोटा नहीं होगा, स्टेटमेंट हमेशा बड़ा होता है कंक्लूजन से, ये मैंने आप लोग का नोट्स जो बना दिया है अभी, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा, वहां लिखा हुआ है साफ साफ कि कभी भी स्टेटमेंट छोटा नहीं होगा कंक्लूजन से, और यहाँ पे स्टेटमेंट ही बड़ा है, तो स्टेटमेंट कभी बड़ा होगा नहीं होगा, ये चीज रट्टा मार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कभी भी स्टेटमेंट छोटा नहीं होगा कंक्लूजन से, कंक्लूजन छोटा हो सकता है बट स्टेटमेंट छोटा नहीं होगा कंक्लूजन से, स्टेटमेंट हमेशा बड़ा होगा कंक्लूजन से, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए यानी ये तो हमारा 50 रुपए था, 50 रुपया है और ये खर्चा कर रहा है कितना रुपया, 100 रुपया, मतलब कि हम ए को दिए हैं मात्र 50 रुपया और ये 50 रुपया ज्यादा खर्चा कर दे रहा है। अब ज्यादा खर्चा कर रहे थे तो कर्जन चल जाएगा ना भाई,
तो कर्जम चल जाएगा, भैया ऐसा आदमी काहे उठाएंगे, हम बोल देंगे ना भैया तू भीतरे जाना, हमको तुमसे कोई मतलब, तो निकल यहाँ मेरे घर से। ठीक है, ये कर्जा वाला आदमी है, इसको डायरेक्टली मैं निकाल दूंगा अपने घर से। ठीक है, मैंने जो क्या इसको बोलते हैं, जो मैंने नोट्स में बनाया है उस चीज को अच्छी तरीके से फॉलो कीजिएगा दोस्तों, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसलिए इस चीज को मैं गलत करूंगा। ठीक है, क्यों गलत करूंगा, क्या कि हमारा ये 50 और ये 100 है, चुपचाप से इसको काट देंगे। अब नो ए आर बी, भैया ये तो 100% नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, तो हमारा जो ऊपर का स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव 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 यार, इसको तो ऐसी अखियां मूंद के मार देंगे गलत। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। नो टेंशन, अगर आप लोगों को जरा सा भी अगर इसमें कंफ्यूजन होगा जरा सा भी, तो आप लोग कमेंट कीजिए, जो भी करना है करते जाइए। जरा सा मैं कुछ मिनट आप लोग को और लेना चाह रहा हूं दोस्तों, ताकि थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, इसको बोलते हैं, मैंने आप लोग को बोला हुआ था कि मात्र 4 प्रकार का ही स्टेटमेंट पूछा जाता है। ठीक है, या फिर 2 स्टेटमेंट दे दिया, 4 प्रकार से ही कंक्लूजन पूछेगा ना, इससे ज्यादा पूछेगा क्या। और मैंने चारों को लिया, एक सम का लिया, एक सम नॉट का लिया, एक ऑल का लिया, एक नन का लिया, चारों को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। नन को ही नो या नॉट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चारों को मैंने यहाँ कवर किया हुआ है, और सम का केस में अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, और कंक्लूजन सेम का सेम यही रहेगा। आप लोग बस समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर आप लोग बोलिएगा भैया हम तो बॉस हैं। और फिर विदाउट पेन एंड पेपर, जरा सा भी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, विदाउट पेन एंड पेपर, थोड़ा सा मिटाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट डोंट वरी, इसको मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ और यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये हमारा ऑल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑल है, ऑल ए और बी, ये हमारा क्या है दोस्तों, स्टेटमेंट है। क्लियर, अब आप लोग यहाँ पे बोलिए कि आप लोगों का आंसर क्या होगा। क्लियर, यहाँ देख लीजिए, ये जो कंक्लूजन मैंने दिया हुआ है इसमें कौन सा सही है, ऑल ए आर बी और सम बी आर सी। क्लियर, तो यहाँ देखिए मिला ए और सी से हमको जाना है ए और सी, क्या ये हमारा सही होगा, मिलाने वाला टर्म कहाँ पे है, बी बी, तो ये बी और बी मिलाने वाला टर्म है, ये 50 और ये भी 50, 50-50 नो रिलेशन, ये भैया अक्षय मूंद देंगे, बोलेंगे तू गलत हो गया भैया। ठीक है, एंड दूसरा थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, तब मैं बनाता हूँ दोस्तों, अच्छा से टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग सीख जाइएगा फिर तुरंत टैकल होगा, नो टेंशन। दूसरा में क्या बोला है, सम बी और सी। ठीक है, सम बी और ए, सॉरी सम बी और ए, सम बी और ए, तो सम बी और ए, क्या ये सही होगा, जरा सा चेक करके बोलिएगा। हाँ यार, क्यों नहीं सही होगा, क्यों सही नहीं होगा ये बताइए मेरे को। यहाँ देखिए सम ये 50 और ये 100, ठीक है, और यहाँ देखिए सम ये 50 तो है ही, और ए भी 50, मतलब कि इसको मैं ए को 100 रुपए दे रहा हूँ, भैया तुम जाके खर्चा करो ना, 100 रुपए पूरा खर्चा कर सकता है, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं, 100 रुपए पूरा खर्चा करके आ जाओ और घर में आकर सो जाओ, कोई मतलब नहीं। लेकिन ये बेचारा क्या किया, देखिए दिमाग इसके पास कितना है, सो ये चुपचाप से गया मार्केट में खर्चा कितना करके आया, मात्र 50 रुपया। तो हम इसको बोलेंगे आजा भैया तू तो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, यानी कि ये यहाँ देख लीजिए, ये 50 है और ये 100 है, मतलब कि ये सही है। ठीक है, सम बी और ए क्यों सही है, क्योंकि ये 50-50 और ये 50-100, सम 50 और ये 50 तो 50 हो सकता है, और ये 100 तो ये बड़ा हो सकता है स्टेटमेंट, लेकिन कंक्लूजन छोटा ही होना चाहिए स्टेटमेंट से, ये सही होगा। ठीक है, एंड देन सम ए आर बी, सम ए आर बी, अब इसमें तो आ गया खेल, अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाइएगा कि सर यहाँ पे ऑल ए आर बी और यहाँ सम ए आर बी, तो इस केस में ये सही होगा। ठीक है, अब बोलिएगा क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ देखिए सम मेरे को छोटा है, ऑल तो 100 है, लेकिन सम ए और बी, इसमें एक कंक्लूजन सेम कंक्लूजन नजर नहीं आया, इसमें अलग कंक्लूजन है। ठीक है, क्या कि यहाँ पे सम आ गया, ऑल अगर आ जाता तब ये गलत हो जाता है, क्या कि री स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं होता है। ठीक है, री स्टेटमेंट में कंक्लूजन गलत हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया, जो भी आप लोग को डाउट हो रहा था
उसको मैं क्लियर करने के लिए ये चीज दिया हूँ दोस्तों। एक चीज और मैं दूंगा, नो टेंशन, बट थोड़ा सा समझ जाइए इसको। सम ए आर नॉट भी, ये नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव 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 स्टेटमेंट, लेकिन ये नेगेटिव नेगेटिव खत्म। और ये नो नो इसको भी काट देंगे, कहा कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव है, काम खत्म। ऑल ए आर बी कहने गया भैया, ऑल ए आर बी आ गया सजना। यहाँ देखिए ये तो आ गया ना, ऑल ए आर बी सेम स्टेटमेंट आ गया, सेम स्टेटमेंट, मतलब कि री स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता, इसलिए इसको यहाँ पे बोलेंगे तू भैया गलत हो जा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नो का केस दे के देखता हूँ दोस्तों, आप लोग जरा सा यहाँ पे बनाइएगा, लेकिन पहले मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ देखिए ना दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों, जो मैं रूल बता रहा हूँ 150, ये बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। इस रूल को अगर सही तरीके से आप लोग फॉलो करते हो तो फिर बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। जरा सा मिटाने में देरी हो रहा है दोस्तों, बट नो टेंशन। सम ऑल ए आर बी सम, सम के जगह पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ दूसरा चीज। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे नो दे दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ ऑल ए आर बी, सम बी आर ए। ठीक है, ए है। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत तो फिर आप लोग मैसेज कीजिए दोस्तों। देखिए मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, कोई भी दिक्कत होगा तो मैसेज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो पढ़िएगा भैया उनके लिए मैं हर एक चीज करने के लिए तैयार हूँ। पीडीएफ आप लोग को मैं प्रत्येक सिलोगिज्म का दोस्तों क्लियर में बताता हूँ कि कम से कम तो कम से कम 1000 सिलोगिज्म क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा बिल्कुल फ्री में, नो टेंशन भैया। बस आप लोग पढ़ने का जज्बा रखिए, टेंशन नहीं लीजिएगा, आप मेरे साथ हैं, मैं आप लोगों का बेड़ा पार करने के लिए तैयार हूं, नो टेंशन। यहाँ देखिए क्या यहाँ पे बोला गया है, ऑल ए आर बी आर नो बी आर सी, क्लियर कट। सम ए आर सी सही होगा, सम ए आर सी एकदम सही होगा। क्या दोस्तों सही होगा, सही होगा, क्लियर बताइए आप लोग दोस्तों। क्या सही होगा, ये डार्क क्यों आ रहा है यार, ओ सॉरी, नो ऑल यार। ठीक है, वो डार्क कुछ इसके कारण आ रहा था, दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए ठीक है। यहाँ देखिए सम ए और सी सही होगा, ए और सी, हाँ यार ये तो 50 है और ये 50, ये तो 100, मतलब कि ये तो भैया ऑल स्टेटमेंट तो बड़ा है, ये छोटा ही है, मतलब कि ये सही है। क्या सही है ना, कमेंट कीजिए दोस्तों सही है। देखते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं सो। अरे यार पता है सही बोलूं ना आप लोगों को, तो अगर रहता ना लाइव सेशन तो बहुत ही मजा आता है दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितना जल्दी हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए दोस्तों, ताकि लाइव आप लोग के साथ और टैकल करूँ दोस्तों। ठीक है, आप लोग कितने लोग यहाँ पे सही बोल रहे हो, आप लोग अपनी ईमानदारी से आप लोग अपना नाम रख लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, हाँ भैया हम यहाँ पे बोले थे कि ये सही है। ठीक है, लेकिन ये भैया गलत है, मजा आएगा दोस्तों, गलत है। ठीक है, अब बोलिएगा क्यों गलत है, इसलिए गलत है दोस्तों क्योंकि ये हमारा सम ए और सी ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, इसलिए गलत है क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन है और मिलाने का काम ए बी कर रहा है, और ये पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या देता है दोस्तों, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या देता है, नेगेटिव। तो कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन सही होगा नहीं होगा, चुपचाप से इसको बोलेंगे गलत। ये भी पॉजिटिव कुछ चेक करना है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव है भैया गलत करो, ये भी पॉजिटिव है गलत करो, हाँ ये तो नेगेटिव है, इसको हमको चेक करना पड़ेगा। और कोई पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसको भी गलत, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग दो कोई को चेक करेंगे और सबको आंख बंद करके गलत कर देंगे। कितना इजी है दोस्तों, आप लोग खुद देख लीजिए। वेन डायग्राम आप लोग यूज करते रह जाइए, हमको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जरा सा आप लोग यहाँ देख लीजिए क्या हमको समझ में आ रहा है। समझ में आया दोस्तों, अब यहाँ देखिए क्या करना है सो, अब सिर्फ हमको इसको चेक करना है, तो चलिए चेक करते हैं क्या बोल रहा है सो। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर, सम 50 और ये कितना है हमारा दोस्तों, ऑल 100,
मतलब ये 100 में 50 रुपए खर्चा कर सकता है, कर सकता है। हाँ, और नॉट बी, मतलब कि बी हमारा 100 होना चाहिए, लेकिन बी हमारा 100 है, 100 है, यहाँ 50 है सर, लेकिन नीचे तो 100 है। क्या बहुत सारे को कंफ्यूजन यहाँ होगा ना कि ये तो 100 है, क्या सही है कि गलत है? अब आप लोग आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, बहुत ही मजा आएगा। मैं तो इसको सही बोल रहा हूँ, आप लोग सही बोल रहे हो ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सीख गए, ये सही है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा दोस्तों, सही है ना? अब आएगा ट्विस्ट, ये गलत है दोस्तों, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। अब बोलिएगा क्यों गलत है सर, अभी तो आप बोल रहे तो सही है। सही मैं इसलिए बोला क्योंकि आप लोग को मैं फंसा रहा था। ईमानदारी से बोलिएगा दोस्तों, कौन कौन इसको सही बोला, ठीक है? ईमानदारी से बताइएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ किया आपने। अब देखिए, गलती मैं आप लोग को गिनवाता हूँ, ठीक है। गलती यहाँ पे आप ये किए कि ये नोट हमारा 100 है, ठीक है, और ये 50 है। ये 100 रुपये में 50 रुपये खर्चा ए कर सकता है, लेकिन बी के पास के रुपया है? 50 रुपया भैया, तो 100 रुपया खर्चा करेगा कहाँ से? इसको भीतरे मिला देंगे ना, हम बोलेंगे भैया 50 रुपये तुमको दे के जाएंगे, और 50 रुपये तू कर्जा कर देगा, और 100 रुपये जाके खर्चा करेगा, तुम भीतरे चल जा, तुम मेरे फैमिली के लायक नहीं है। इसलिए इसको हम लोग काट देंगे दोस्तों, क्या है कि ये हमारा स्टेटमेंट 50 है, कंक्लूजन 100 है। कभी भी स्टेटमेंट से बड़ा कंक्लूजन नहीं होता है, हमेशा कंक्लूजन से बड़ा स्टेटमेंट होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और इस केस में यहाँ पे स्टेटमेंट छोटा पड़ जा रहा है और ये बड़ा पड़ जा रहा है, तो कंक्लूजन यहाँ पे गलत माना जाएगा। समझ में आ गया ये बात? तो फिर लाइक कीजिए दोस्तों और शेयर कीजिए इस वीडियो को, बहुत ही मजा आएगी दोस्तों, एक के सार में लेके चलूंगा, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। बस एक ही क्वेश्चन में सारा चीज टैकल कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग देखते जाइए कि किस तरीके से क्या हो रहा है। नो ए आर बी, अब नो ए आर बी मतलब नो, जब भी नो का केस आ रहा है कहने गया भैया, नन यहाँ पे है ना, देख लीजिए। नो ए आर बी मतलब कि ये भी 100 होगा और ये भी 100 होगा, क्लियर? नो, ये तो 100 है लेकिन बी 100 है नहीं है, मतलब कि ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। हम टोटल चीज चेकआउट किए, मेरा यहाँ पे सभी का सभी यहाँ पे गलत साबित हुआ, सभी का सभी यहाँ पे गलत साबित हुआ, कोई भी सही हुआ नहीं हुआ। आइदर और का केस में जब मैं चलूंगा तब आइदर और बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसमें आइदर और मत पकड़ना चलिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप लोग को जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सिलोगिज्म को, वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा हाई लेवल चलूंगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में चलूंगा। बट अभी एक चीज और देख लीजिए, जब यहाँ पे नो और नो का कंडीशन आएगा तब क्या होगा, सो ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ दोस्तों, मिटाने में जो थोड़ा सा टाइम लग रहा है आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्या कि मैनेज करना आप लोगों का तो बहुत ज़रूरी है ना। चलिए, इसको थोड़ा सा, यार सच बोलूँ ना, तो ये 150 बहुत ही मज़ा आता है, आप लोग को भी मज़ा आएगा, ठीक है, नो टेंशन। बस थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिए सीखने का, और ये जो मैं नोट्स दे दिया हूँ आप लोगों को, इस नोट्स को अच्छी तरीके से आप लोग यूज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यही क्वेश्चन दे दूं? नहीं, यहाँ देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा फंसाता हूँ, तब आप लोग को थोड़ा सा समझ में आएगा। अगर फंसाऊंगा नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, फंसाता हूँ, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा आप लोग फंसने का कोशिश कीजिए और एंजॉय कीजिए, नो टेंशन। फंसने का कोशिश मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को फंसाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग फंसिएगा और कमेंट कीजिएगा सर मैं यहाँ पे फंसा, एक नंबर, ठीक है। अभी तक आप लोग को मैं पूरा इसका जो भी अंडरस्टैंडिंग था 150 का, वो मैं क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। और ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये आप लोग फंसिएगा नहीं, ठीक है। सम ए और दोस्तों देखिए, मैं माउस से ही लिखना, मेरे को माउस से ही लिखना पड़ रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा लेट लग रहा है, बट नो टेंशन, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सेशन है आप लोगों के लिए। सम ए आर नॉट सी,
इसको थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ, आप लोग को समझ में आएगा अच्छी तरीके से। सम ए आर नॉट सी, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे आ जाइए मेन मुद्दे पे। अब यहाँ देखिए सम ए और सी, क्या ये हमारा सही होगा? आप लोग खुद इस क्वेश्चंस को बनाइए दोस्तों और बताइए हमको, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा, मैं तो इसका सॉल्यूशन कर दूंगा, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चंस को बताइएगा। मैं इसमें किसी को भी गलती साबित नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। सम ए और सी, यहाँ देखिए कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। और जब भी नेगेटिव नेगेटिव आता है तो इसमें इस दोनों में कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होता है। ये मैंने लिखा दिया आप लोगों को। जब भी नेगेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया और इस दोनों के बीच में अगर कोई भी कंक्लूजन आप लोग को बोला गया है तो डायरेक्टली आप लोग ये चीज कहीं कोई नहीं बताया दोस्तों, यूट्यूब पूरा यूट्यूब में छान मार लीजिएगा दोस्तों, अगर कहीं भी मिल जाएगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा दोस्तों। ये एक यूनिक चीज मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटी केस में बहुत ज्यादा काम करेगा दोस्तों। पॉसिबिलिटी केस में कहाँ आप लोग फंसते हैं, मैं भी बहुत देर से फंसा यार, पूरा यूट्यूब में छान मार दिया, कहीं भी नहीं मिला ये चीज जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव दोनों, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट और मिलाने वाला टर्म अगर इस दोनों में आ गया है, ठीक है, और ये दोनों से चल रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव नो रिलेशन, डायरेक्ट आंसर वहां काट दीजिए। जो भी कंक्लूजन होगा वो आपका गलत होगा। ए और सी मिलाने का काम कर रहा है, ए यहाँ सी यहाँ, इसको काट दीजिए। बी और क्या है दोस्तों, ए, बी और ए, तो बी कितने हैं दोस्तों, बी यहाँ ए यहाँ, इसको भी काट दीजिए। कहा कि भैया नेगेटिव नेगेटिव नो रिलेशन, ए और बी कने गया, ए और बी, ए और बी यहाँ पे सम ए और सी, इसको भी काट दीजिए। अब ए और बी, ए और बी दोनों यहीं पे मिलाने का काम सी कर रहा है, इसको भी काट दीजिए। ऑल ए आर बी, ऑल ए, इसको भी काट दीजिए। जितना भी है दोस्तों, जितना भी ए टू बी से रिलेशन है सब मिलाने का काम सी कर रहा है, इसलिए सब का सब यहाँ गलत हो जाएगा। अब आएगा एक और ट्विस्ट, ये तो थोड़ा सा ट्विस्ट था, अब एक और ट्विस्ट आएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी से सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। जितना भी मैंने अभी तक जितना भी फंसा हुआ था 150 में, जो 150 रूल जान रहे थे उनको तो यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आज के बाद तो आप लोग कभी गलत नहीं कीजिएगा 150, जहां तक मेरे को पता है। बहुत सारे लोग को ये पता था कि यार 150 यानी आधा क्वेश्चन बनता है, आधा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन उनका डॉट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। 150 से हर एक क्वेश्चन बनता है, चाहे वो पॉसिबिलिटी केस क्यों ना हो, चाहे वो आइदर केस क्यों ना हो, चाहे वो रिवर्स सिलोगिज्म का है नहीं हो, हर एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों। कहीं भी आप लोग मत नहीं फंसिएगा। अब यहाँ मैं क्या देने वाला हूँ दोस्तों, वो जरा सा आप लोग देख के बोलिएगा यार ये क्या कर दिए आप। अब बनाइए इसको। मैंने यहाँ सी दिया हुआ था और मिलाने का काम ये कर रहा था, मिलाने का काम ये कर रहा था, 100 मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये काम कर दिया मैंने। अब आप लोग इसको बना के दिखाइए, और इसको बना के आप लोग कॉपी में जितना चीज मैं बताया सभी का नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। इससे ज्यादा और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन सिलोगिज्म से नहीं आएगा, जो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। हाँ आइदर और में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, पॉसिबिलिटी के केस में थोड़ा सा बताऊंगा, और उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगी दोस्तों, ये मेरा दावा है, ठीक है। और विद इन अ 2 मंथ विदाउट पेन एंड पेपर, क्लियर मैं बता रहा हूँ, विदाउट पेन एंड पेपर आप लोग फुल मार्क्स लेकर आइएगा इससे। अब यहाँ देखिए, ऑल ए आर नॉट बी और नो बी आर सी, ठीक है। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नो रिलेशन बनेगा ना। अगर ए और सी का मिलाने का काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। मिलाने का काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है दोस्तों। थोड़ा सा एक जरा सा मैं पीछे जाता हूं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा मैं कुछ गलत बोला आप लोगों के लिए, थोड़ा सा इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं कुछ गलत बोला था, ए आर नॉट सी यहाँ पे था, ए आर नॉट सी, और सम ए आर सी, ए आर सी इसी में मिल जा रहा है, ठीक है। सम ए आर सी इसी में मिल जा रहा है। थोड़ा सा मैं गलत बोला था दोस्तों उस जगह पे, आप लोग थोड़ा सा चेकआउट कर लीजिएगा जब मैं बता रहा हूँ, तो अभी मेरे को समझ में आ गया, हाँ ये चीज मैंने गलत बोला हुआ है। सम ए आर नॉट सी, ठीक है। सम ए आर सी एक ही स्टेटमेंट मिला, लेकिन ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसके कारण ये गलत होगा। क्या नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव ही देगा, वहां पे ये मिलाने का काम ये नहीं कर रहा था, ठीक है। बी और ए
तो बी और ए मिलाने का काम सी कर रहा है, ए और बी मिलाने का काम सी कर रहा है, ए और बी मिलाने का काम सी कर रहा है, ए और बी मिलाने का काम ये कर रहा है, और ए और सी में सिर्फ दोस्तों ये वाला था। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ठीक है, इससे पीछे जो मैं बताया हुआ था उसमें था ये। क्लियर, अब मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या दिया हुआ था दोस्तों, यहाँ पे बी दिया हुआ हूँ। ठीक है, तो सम ए और सी मिलाने का काम कौन कर रहा है भैया, मिलाने का काम बी कर रहा है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, नेगेटिव नेगेटिव नो रिलेशन, इसको काटेंगे नो रिलेशन के हिसाब से। ठीक, काम खत्म। अब बी और ए, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग फंसते हैं, लेकिन यहाँ मैं नहीं फंसने वाला हूँ। सम बी और ए, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, एक ही स्टेटमेंट में था, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा तो पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव कंक्लूजन है, इसलिए ये गलत होगा। सम ए आर बी, भैया ए आर बी तो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है, इसको काट दो। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, एक ही चीज मिला ना सजना, जब एक ही चीज मिलता है तो री स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं होता है कंक्लूजन में, ये गलत माना जाता है, इसलिए इसको कट कुट कर देंगे, काम खत्म। ऑल ए आर बी, अब ऑल ए आर बी, अरे यार ये नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ से आ जाता है यार, हवा जाने आने देना। अब ये नो ए आर बी, सम चुपचाप से यहाँ देख लीजिए, ये 100 है दोस्तों और ये 50 है, तो कभी भी 50 रुपया वाला आदमी 100 रुपये खर्चा कर सकता है, हमारे जगह 85 रुपया, तो कहाँ से खर्चा करेंगे 100 रुपये यार, आप ही बताओ, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको बोलेंगे भैया तू रहने दे, अपने घर जा, मैं अपने घर चलता हूँ, इसलिए इसको भी गलत कर देता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों का ये जो सिलोगिज्म का 150 रूल समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, और नहीं तो दोस्तों एक बार आप लोग मेरा कहना से बस कुछ भी नहीं, इस वीडियो को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार जरूर वॉच कीजिएगा, आप लोग को फुल समझ में आ जाएगा दोस्तों। जितना भी अंडरस्टैंडिंग होता है 150 का, ये सभी का सभी क्वेश्चंस आपको इस रूल से बन जाएगा दोस्तों। बस आइदर और में कुछ रूल्स होते हैं, सिलोगिज्म में कुछ रूल, सिलोगिज्म सॉरी, पॉसिबिलिटी केस में कुछ रूल्स होते हैं, उसको बता देंगे तो दोस्तों आप लोगों का सारा क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंड जो नए आएंगे चैनल पे उस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि जो भी सिलोगिज्म का आइदर और का केस आएगी, पॉसिबिलिटी केस आएगी, रिवर्स सिलोगिज्म आएगा, एंड जो भी आप लोगों का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सभी दोस्तों से, वो सारा चीज मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।